मैं नहाने ही वाली थी कि अचानक मुझे सिंक पर सूखे खून की एक बूंद दिखी। पहले तो मुझे लगा कि यह परसों कान छिदवाने की वजह से होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन नहाकर बाहर आई तो देखा कि कालीन पर भी खून फैला हुआ था। अब मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन मैंने खुद को यह सोचकर समझा लिया कि हम इस साझा अपार्टमेंट में 4 लड़कियां रहती हैं। फिर जब मैं बाल सुखाने लगी तो मैंने टॉयलेट में मल का ढेर देखा। उसी पल मुझे याद आया कि जब मैं लौटी थी तो हॉस्टल का दरवाजा खुला हुआ था और मेरी रूममेट्स बहुत साफ सुथरी थी। वे कभी टॉयलेट फ्लश किए बिना नहीं छोड़ती। यह सोचते ही मेरे मन में डर बैठ गया। मैं तुरंत अपार्टमेंट से बाहर भागी और अपनी रूममेट्स को फोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मजबूरन मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया। हम दोनों साथ में वापस अपार्टमेंट आए। सबसे पहले हम मेरे कमरे में गए। बिस्तर पर बिखरे कपड़े और अस्त व्यस्त टेबल देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। अगला कमरा एकदम साफ और सजा हुआ था, मेरे कमरे से बिल्कुल उलटा। जब हम तीसरे कमरे में पहुंचे तो वहाँ पूरी तरह गंदगी फैली थी और खिड़की टूटी हुई थी। साफ था कि कोई जबरदस्ती अंदर घुसा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई कीमती सामान गायब नहीं था। उसी समय उस कमरे की रूममेट एनी का फोन आया। मैंने जल्दी जल्दी सब बताया और उसने कहा कि वह तुरंत लौट रही है। फिर हम आखिरी कमरे के पास गए, लेकिन उसका दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे बॉयफ्रेंड ने सोचा कि शायद एमा किसी दोस्त के यहाँ गई होगी। मैंने उसे फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिला। मेरे बॉयफ्रेंड ने कंधे से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे जाने के बाद किसी ने चुपचाप सबूत मिटाने की कोशिश की थी। डर तब और बढ़ गया जब हमने पुलिस को कॉल किया और ठीक उसी समय 2 अधिकारी हमारी तरफ आते दिखे। बात करने पर पता चला कि वे डाक पुलिस थे। उन्हें एक फोन मिला था और वह फोन एमा का था। मेरे बॉयफ्रेंड ने उन्हें सारी अजीब बातें बता दी। हम दोनों अधिकारियों के साथ फिर अंदर गए। थोड़ी देर बाद एनी भी आ गई। उसने कहा कि एमा कभी अपना दरवाजा अंदर से बंद नहीं करती थी। तभी सबको लगा कि कुछ बहुत गलत है। एनी ने जोर से दरवाजा खुलवाया और जो हमने देखा उसे देखकर हम सब सन्न रह गए।